हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक की। एक बड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, और यहाँ पे आ चुकी है 34% की गिरावट। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो चलिए मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं, साइकिल्स को समझने की कोशिश करते हैं टाटा मोटर्स की इस शेयर के माध्यम से। काफ़ी डिटेल में आप सीखोगे समझोगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 2 पॉइंट सिस्टम का। अक्सर आपने 2 पॉइंट सिस्टम हम डब्ल्यू फॉर्मेशन पे देखते थे कि रिवर्सल में, लेकिन एम फॉर्मेशन पे 2 पॉइंट सिस्टम अब इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हो किस तरीके से रिवर्सल में 2 पॉइंट सिस्टम और मोमेंटम का लॉस आपको देखने को मिलता है। अपॉर्चुनिटीज तैयार होती हैं, लेकिन उसके बाद लेकिन स्टॉक जब आसमान पे होता है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, और फ्रेश एंट्री बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं टाटा मोटर्स के शेयर को, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज बहुत ही ज़बरदस्त 3 लाख करोड़ के पार जा चुका था। अब धीरे धीरे आके जो है अंडर वैल्यू सिचुएशन में देखिए, अब जाके मैं कहूँगा एक रडार में आएगा धीरे धीरे आने वाले टाइम पे। और टाटा मोटर्स का देखिए 2,85,000 करोड़ का अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बचा है। अब आपको गया टाटा मोटर्स का शेयर तो बहुत ही बढ़िया है, गिर गया ये तो बहुत ही नीचे गिर गया, इस तरीके से चीज़ें आती रहेंगी। जरा सोचिए टाटा मोटर्स ने कोविड के लो के बाद जो रैली दी थी उसके लेके हाई तक का क्या काबिले तारीफ जंप था। ऑलमोस्ट 1700% की रैली थी। मतलब स्टॉक जो है वो 60-70 रुपये के लेवल से कहाँ गया था, देखिए 1100-1200 के लेवल पे। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा कि बार बार टाइम टाइम आता है, टाइम आता है किस चीज़ का भाई, करेक्शन का टाइम आता है। हर स्टॉक में करेक्शन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप पिछली करेक्शन को देखो तो टाइम वाइज ये करेक्शन थी, लेकिन अगर प्राइस वाइज देखो तो 30% की करेक्शन थी, 29-30% की करेक्शन थी। यहाँ देखिए, अब आपको लग रही होगी कि मैंने लॉग चार्ट यूज़ किया इसलिए आपको कम दिख रही है, अदरवाइज देखिए ये देखिए, लॉग चार्ट नहीं यूज़ करोगे तो देखिए ये करेक्शन देख रहे हो आप क्लियरली। उससे पहले की अगर आप करेक्शन देखते हो तो आप देखिए छोटी छोटी करेक्शंस थी, और ये बियरिश साइकिल वीकली पे था। देखिए वीकली बियरिश साइकिल। अभी के टाइम की अगर करेक्शन देखिए ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट 34% की करेक्शन आ चुकी है। और जो लास्ट हाई टाटा मोटर्स ने बनाया था वो जुलाई में बनाया था। जुलाई के बाद टाटा मोटर्स का स्टॉक लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका हम अक्सर रिवर्सल में चर्चा करते हैं कि भाई पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और आप इसका चर्चा अब आप देखोगे ऊपर टॉप्स पे। अभी आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 बना के यहाँ पे रिवर्सल बना के बैठ के, देख रहे हो ना, मोमेंटम का लॉस। कभी भी स्टॉक मोमेंटम का लॉस सेंटर लाइन से नीचे जाती है, मोमेंटम का लॉस आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखो यहाँ पे कौन सी कैंडल से सेंटर लाइन से नीचे गया तो आपको दिखेगा ये भाई अक्टूबर के 21 वाली जो कैंडल है यहीं पे जाते हुए नीचे देखने को मिला। तो हम क्या देखते थे जब हम रिवर्सल में देखते थे चीज़ें कि यार बुल बियर जो साइकिल है वो डेली पर स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, ये देखते थे। अगर आप स्टॉक को देखो और एक बार बियरिश साइकिल बन जाए तो हमारे लिए स्टॉक में बने रहना भी बहुत ही खतरनाक हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अक्टूबर में आप देखोगे 9-10 के आसपास ये बियरिश साइकिल में हम प्रवेश कर चुके थे 935। अब कितना रिस्की बियरिश साइकिल में होता है वो यहीं से आप देख सकते हो 930 में। अगर कोई बियरिश साइकिल को देखते हुए एग्जिट मार रहा है तो उसके बाद वो कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया सेफ में निकल गया, ये तो बहुत नीचे चला गया यहाँ पे। अब होता क्या है, ये लास्ट जो हाई बनाया था इसने जुलाई में, और वहाँ से लेके अगर आप अभी तक देखो जो कि एक डाइवर्जेंस था, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें अगेंस्ट गई और मोमेंटम यहाँ कहीं लॉस हो गया, उसके बाद स्टॉक नीचे जाता गया। अभी बियरिश साइकिल में है। पिछला बुलिश साइकिल जो बना था उसके बाद देखिए क्या बेहतरीन रैली आई 455। अगर आप देखो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रैली मैं इसको कहूँगा इस जोन से, और काफ़ी हेल्दी रैली 150% की रैली देखने को मिली जो कि आई थी अप्रैल 23 में पूरे मार्केट वाइज एक बढ़िया पॉजिटिव रैली स्टार्ट हुई थी। अब आप देखोगे आपको क्या ये तो बियरिश साइकिल बन गई है। अब जरा सोचिए, जो लोग, अब ध्यान देने वाली बात है रिस्क मैनेजमेंट की। अब मान के चलो किसी ने स्टॉक में एंट्री ली यहाँ पे ये कैंडल देखते हुए कि यार मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली कैंडल के क्लोज देखते हुए और ऑलमोस्ट 1100 के प्राइस पे। मान लो उसने कोई यहाँ पे प्लान ना किया हो स्टॉप लॉस का, वो कहेगा यार मेरा तो अच्छा खासा लॉस यहाँ पे हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन अगर उसने एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसने कहा नहीं भैया मेरा जो लास्ट स्विंग लो है मुझे यहाँ पे निकल जाना है, मुझे यहाँ पे क्लोज मिलता है मुझे निकल जाना है, मेरा प्लान फेल हो जाएगा। यहाँ पे मेरा प्लान फेल हो जाएगा। मान लो 1100 पे एंट्री ली है
और ऑलमोस्ट 980 का यहाँ पे एग्जिट जो है वो प्लान करके चला है कि भाई मेरा प्लान फेल हो जाएगा। तो कितना लॉस हुआ, अब लॉस आप क्लियरली देखिए, दिख रहा है ना, 120 पॉइंट का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो बुक कर ले, कोई बात नहीं। उसने क्या किया, अपने फर्दर इस लॉस से बचा, ये 780 पे आ गया, यानी कि 200 पॉइंट और जो फर्दर लॉसेस से हो सकता था उसको उसने रोक दिया यहीं पे। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। इसका ये मतलब नहीं स्टॉक ऊपर नहीं आ सकता है, बट फिलहाल आप देखिए कितना टाइम और कितना पैसा उसने बचाया। टाइम भी अपने आप में पैसा है, बल्कि पैसे से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो टाइम है। अब आप देखिए बेयरिश साइकिल स्टार्ट होगी, अगर वीकली चार्ट पे देखें, फिर से देखें, मोमेंटम का लॉस देखिए क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। मोमेंटम का गेन होना बहुत जरूरी है। बार बार हम एक चीज़ की चर्चा करते हैं, मोमेंटम आ जाए स्टॉक में तो बहुत ही बढ़िया। आप वीकली पे RSI देखिए, सब कुछ बेयरिश टेरिटरी में पहुंच चुका है। तो ये खतरे की घंटी है। अब अगला जो है रिवर्सल, अब होगा क्या कुछ टाइम तक, अब होता क्या है कि धीरे धीरे करके ये यहाँ पे 200 SMA तक भी अगर चला जाए तो बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा। लेकिन अगर नहीं भी गया तो थोड़ा साइडवेज मार्केट ये नीचे नीचे रहेगा, तो थोड़ा साइडवेज सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। फिर एक पॉजिटिविटी की उम्मीद लगाएंगे आने वाले टाइम पे, जब मोमेंटम वापस आएगा तब जाके फ्रेश एंट्री के मौके, जब मोमेंटम वापस आएगा तब तक क्या है, मार्केट में उन पर्टिकुलर स्टॉक से दूरी रहे तो बढ़िया है, जब आपको लॉन्ग साइड में जाना ही नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर मोमेंटम देखा, हमने 2 पॉइंट सिस्टम को एक टॉप की सिचुएशन में देखने समझने की कोशिश करी, डाइवर्जेंस को हमने टॉप की सिचुएशन में। अब आपको क्या डाइवर्जेंस का क्या मतलब, डाइवर्जेंस वीकली पे हम जनरली देखते हैं तो देखिए दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, प्राइस इज मेकिंग ईदर हायर हाई और इक्वल हाइज, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला, लेकिन ये आपको दिखेगा लोअर हाइज आपको पर, ये देखिए डाइवर्जेंस है, नॉर्मल डाइवर्जेंस है। और जहाँ पे मोमेंटम लॉस होती जो है, खतरे की घंटी बजती हुई आपको देखने को मिलती है। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट टाटा मोटर्स के वीडियो में हमने देखा, टाटा मोटर्स के चार्ट में हमने देखा। लेकिन ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स जो है वो बेयरिश साइकिल स्टार्ट कर चुके हैं, जिनमें होता क्या है, अब जो बेयरिश साइकिल एक बार बन जाती है तो ये अब लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती है। जब लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती है तो जो जंप्स आते हैं वो एक फर्दर थोड़ा देर जंप आएगा, तो इस तरीके से लोअर हाई की सीरीज में जो जंप्स आएंगे वो और एग्जिट्स के लिए प्लान करते हैं। तो ये जरूर सावधान रहे। और किसी भी नए स्टॉक में अगर आपने एंट्री लेनी है तो मैं आपको यही कहूँगा, साइकिल स्टार्ट होते हुए देखा, एक पॉजिटिविटी, एक मोमेंटम हो तभी यहाँ पे एंट्री ले, तो चीज़ें आपकी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर वो आपका खतरा जो है वो मंडराते रहता है, तो रिस्क बढ़ जाता है वहाँ पे। तो मोमेंटम है तो रिस्क कम है, लेकिन मोमेंटम अगर आप ये देखिए कि मोमेंटम कम है, मोमेंटम नहीं है, तो फिर रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखें जहां मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके बहुत काम की है। इसमें 2 पॉइंट सिस्टम जो बॉटम से हम देखते थे, अभी अब टॉप से आप देखोगे एम फॉर्मेशन में डाइवर्जेंस आपको देखेगा, मोमेंटम का लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो इनको देखें, समझे, सीखें, प्रैक्टिस करें। वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, लर्निंग की, रिस्क मैनेजमेंट की।